LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। बहुत बहुत स्वागत। आज हम करनी से संबंधित सवाल लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, और इन सवालों को आप बहुत जल्दी हल कर पाएंगे अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो देखिए, ये इस तरीके के प्रश्न आते हैं करनी से संबंधित। रूट लगा हुआ है 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, ऐसा अनंत बार भी होता है, कई बार नियत बार भी होता है। इस तरीके के प्रश्न आते हैं, आप देख सकते हैं यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया है यह प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कैसे हल कर सकते हैं, हमने बेसमेंट से लिया है। सभी प्रश्नों को आसानी से आप हल कर पाएंगे अगर आप यह वीडियो देख लेंगे। चूंकि परीक्षाओं में आते ही रहते हैं, इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने ट्रिक के साथ साथ ही आप सेकंडों में इसको हल कर पाएंगे, और इस वीडियो में हमने ट्रिक के साथ साथ ही बेसिक मेथड भी बताया है, जिसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तरों को ज्ञात किया जा सकता है। बहुत आसान है, आपको आनंद भी आएगा यह वीडियो देखकर। देखिए प्रश्न इस तरीके के आते हैं, जैसे रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट, और रूट के अंदर रूट ऐसे बढ़ते चला जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे 72 रूट 72, ये माइनस लगा है यहाँ पर, पूरा इन्फिनिटी तक। यहाँ पर ना माइनस है ना प्लस है बीच में, और रूट 5 के अंदर भी रूट 5 है, फिर अंदर रूट 5 है, उस तरीके से चला। ये नियत बार है, और यहाँ पर देखिए तो ये इन्फिनिटी है, यानी कि अनंत बार गया है। इस तरीके के प्रश्नों को बहुत जल्दी कैसे हल करें, जैसे देखिए हम बताते हैं। 56 है तो इसका उत्तर 8 है, ये 72 है तो इसका उत्तर 8 है, इसका भी उत्तर 8 है, इसका भी उत्तर 8 है। देखिए ये है तो इसका उत्तर है 5 के ऊपर घात के रूप में आएगा 16/15/16, और यहाँ पर देखेंगे आप तो यह इसका उत्तर आएगा 5। तो इस तरह से आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं इन प्रश्नों की। चूंकि हमें आपको बताना था तो हमने थोड़ा सा समय लिया, लेकिन आप और जल्दी इनके उत्तरों को परीक्षाओं में दे सकते हैं। बने रहें इस वीडियो में अंत तक। हमारा दावा है कि इसके बाद आपको इस तरह के प्रश्नों में कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो सेकंड में उत्तर देने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और धैर्यता बनाए रखें। तो देखिए, हम सबसे पहले बेस पर जाते हैं, तब आपको फिर शॉर्ट मेथड बताएंगे और आप सेकंड चुटकियों में उत्तर को हल कर पाएंगे। तो टाइप 1 हमने करा है, और इस तरह की पहली टाइप के प्रश्न जो आते हैं परीक्षाओं में, जब करनी अनंत बार हो, तो करनी के अंदर करनी हो और अनंत बार हो। देख सकते हैं आप ए प्लस में है बीच में, और इस तरीके का आप देख सकते हैं। ये एक तरीका है जिसमें कि प्लस साइन लगा होता है, और ये इन्फिनिटी तक जाता है यानी अनंत तक जाता है। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए 2 मेथड यूज करी जाती हैं, और 2 प्रकार के उत्तर ऑप्शन में आ सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक्यूरेट उत्तर देते हो, कभी कभी ऐसा कहते हैं कि इनके बीच का। तो आपको हम दोनों ही बताने वाले हैं। देखिए, इसका पहला जो एक्यूरेट आंसर है वो इस फार्मूले के द्वारा प्राप्त किया जाता है, लेकिन आप फार्मूले को केवल एक आप देख भर लें, आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं, आप आसानी से सवाल हल कर पाएंगे। 4 × a है, x नहीं है, ये 4 × a प्लस 1 रूट के अंदर है, रूट के बाहर प्लस 1 है, अपान 2 है। बस इसके आधार पे आप आंसर निकाल सकते हैं। ये a बेस है, आप ये a लिखा है वो बेस है, तो आधार है इसको कहते हैं।
और ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा नियम ये है कि जब अनंत बार करनी के अंदर करनी हो लेकिन माइनस चिन्ह लगा हो, अभी हमने प्लस चिन्ह देखा था तो माइनस चिन्ह लगा हो, तो वही फार्मूला है, केवल यहाँ पर देखिए ये प्लस था पहले तो ये माइनस हो गया है, बस इतना आपको याद रखना है। और ज्यों का त्यों है 4a + 1 रूट के अंदर -1/2। अगला टाइप होता है जब करनी के अंदर करनी अनंत बार हो लेकिन साइन क्रमागत चेंज होती जाती हो, जैसे कि ये देखिए a फिर माइनस आया, फिर यहाँ देखिए a, फिर प्लस आया, फिर √a, फिर माइनस आया √a, तो क्रम से माइनस प्लस ये क्रम से चलता जाता है। तो इसका फार्मूला कुछ अलग है और ये देखिए ये फार्मूला है 4a - 3 -1/2। ये फार्मूला आपको याद रखना है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, हम आपको बिल्कुल आसानी से चुटकियों में आप बताते हुए ये काम कर पाएंगे। चलिए 3 प्रकार के हो गए। चौथा टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं परीक्षाओं में वह है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन की टाइप नहीं जानेंगे तो आपको आसानी नहीं होगी और आप भ्रमित हो जाएंगे, परीक्षाओं में परेशान हो जाएंगे। ये है, इसमें आधार a दिया है लेकिन यहाँ पर न माइनस चिन्ह है न प्लस चिन्ह है, बीच में हर एक करनी के बाद में करनी के अंदर करनी आती गई है, लेकिन यहाँ पर न माइनस है न प्लस चिन्ह है। तो इस तरीके के उत्तर प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए हमें इसमें कितनी बार करनी दी गई है उतने ही बार 2 की पावर n को प्राप्त करना है। जैसे कि अगर 10 बार करनी दी गई है तो 2 की पावर 10 का मान आपको ज्ञात करना है, लेकिन हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये देखिए, तो पावर को आपको और उस पावर को आपको इस तरह से ज्ञात कर लेना है कि 2 की पावर n में से 1 माइनस करना है, वो ऊपर रखना है, यानी कि न्यूमरेटर में जिसको अंश कहते हैं और नीचे डिनोमिनेटर में 2 पावर n रखना है, यानी कि जिसको हर कहते हैं। तो हर और अंश ये पावर में होंगे और बेस वही होगा, तो बेस के ऊपर जो पावर लगेगी वो 2n - 1/2n। 2n मीन्स पावर में 2n है, तो ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद और टाइप 5 है जबकि करनी अनंत बार हो। यहाँ पर गलती से अनंत बार की जगह नियत लिख गया है, तो यहाँ पर डैश 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 का मतलब है अनंत बार, और इस स्थिति में आपका बेस ही आंसर होगा। बेस जैसे a है तो a आंसर होगा, 5 है तो 5 आंसर होगा। तो जब करनी अनंत बार हो तब करनी में दी गई वैल्यू या आधार ही उत्तर होता है, यह आपको याद रखना चाहिए। ये 5 प्रकार के हमने क्वेश्चन देखे। अब हम सिलसिलेवार तरीके से यह देखने वाले हैं कि उनको आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए हम यहाँ पर 2 क्वेश्चनों को लेते हैं। 2 क्वेश्चन ये हैं कि ऊपर वाला ए में है लेकिन यहाँ पर प्लस में है और यहाँ दूसरी जगह पर माइनस में आपको दिखाई दे रहा है। ये 2 प्रश्न हैं और इसके लिए एक नियम आप याद रख लें। नियम, जब करनी अनंत बार जोड़ी या घटाई जाए तो क्या होगा। तो अगर जोड़ी जाती है उस स्थिति में आधार का सहअभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। ये दूसरी मेथड है। इसके पहले हमने आपको फार्मूला मेथड बताई थी और ये दूसरी मेथड है, और दोनों ही उपयोगी हैं क्योंकि आपका अगर विकल्प अलग अलग तरीके से देते हैं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं ये दूसरी मेथड की। आधार का सहअभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे गुणनखंड हम निकालते हैं 2 नंबरों का, जैसे कि 20 का गुणनखंड अगर हम निकालते हैं 4 × 5 = 20, तो उनका अंतर 1 होना चाहिए। उनका अंतर 1 होना चाहिए। जैसे 4 और 5 का अंतर 1 है, 20 का गुणनखंड निकाल, 10 दूनी 20 भी होता है, लेकिन 10 और 20
दूनी 20, तो 8 का अंतर होता है 10 और 2 के बीच, तो वो ऐसा गुणनखंड नहीं, केवल जिसके अंदर जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। साइन अगर प्लस में है जैसे कि ऊपर वाले में, तो जो बड़ा नंबर है या बड़ा गुणनखंड है वही उत्तर होता है, और साइन अगर माइनस में है तो छोटा वाला गुणनखंड उत्तर होता है। ये आपको याद रखना है इस मेथड में। जैसे कि हमने ये आधार है और इसके गुणनखंड निकाले, मान लो u और दूसरा u+1, यानी कि इन दोनों के बीच कितने का 1 का डिफरेंस होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। तो अगर प्लस है तो u+1 उत्तर होगा, और अगर माइनस है तो u ही उत्तर हो जाएगा। बस ये आप देखिए, फिगर हमने बनाने का प्रयास किया है बहुत मेहनत के साथ, तो ये अगर फिगर आप दिमाग में रख लें फिर कुछ भूलने की बात ही नहीं। यही है पूरा सार इन प्रश्नों का। आइए अब हम आपको कुछ गुणनखंड के बारे में बता देते हैं। देखिए, गुणनखंड आप जानते हैं, 2 नंबरों का हम जब कोई 2 नंबरों का गुणा करते हैं, तीसरा आ जाता है तो उसके हम 2 वो पहले वाले हैं उनको गुणनखंड कहेंगे। हम सादा भाषा में समझते हैं, इसकी कोई परिभाषा की जरूरत नहीं। जैसे कि 0 है तो 0 के गुणनखंड हो सकते हैं, 0 और 1 भी हो सकता है। तो 0 और 1 के बीच 1 का डिफरेंस आ रहा है, बस हमें इस तरीके के गुणनखंड चाहिए। ये आपको याद रखना चाहिए, इसलिए इनको आप ध्यान रख लें, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझ लें ताकि आप उत्तर तक 1 सेकंड से भी कम समय में पहुंच पाए। 2 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 1 दूनी 2, तो 2 निकल आए, इनके बीच का डिफरेंस भी 1 ही है। देखिए यहाँ पे 6, इसके बाद और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, 6 है इसके बाद जिसमें 2 गुणनखंड निकलते हैं, उसके 2 और 3, और इनके बीच भी 1 का डिफरेंस है। इसी प्रकार देखें 12 में 4 और 3 का गुणा करने पर 12 आते हैं, और इनके बीच भी डिफरेंस 1 है। तो यहाँ मूल बात जो है वो डिफरेंस की है कि आपको जैसे 6 2 12 भी होता है, लेकिन 6 और 2 के बीच अंतर 4 होता है, इसलिए हम ऐसे गुणनखंडों पर विचार नहीं करने वाले। इस वीडियो में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर उसके माध्यम से नहीं आने वाले। 20 के देखिए, इसके बाद 12 के बाद सीधा 20 आता है, और 20 के गुणनखंड है 4 और 5। अगला नंबर है 30, और 30 के गुणनखंड 5 और 6 हैं। 42 के गुणनखंड 6 और 7 हैं, जिनके बीच डिफरेंस 1 है। इसी प्रकार 56 यानी 56 के 7 और 8 हैं, और 72 के बीच 9 और 8 है। तो हमने यहाँ पर 9 बाद में लिखना चाहिए था, 8 और 9 लिख दिया है। यहाँ पर 90, 9 और 10 हम क्रम से ही लिख रहे हैं। यहाँ पर 110, 10 और 11 गुणनखंड होंगे। 132 के 11 और 12, और 156 के 12 और 13, 182 के 13 और 14। इस तरह अगर आपने इन गुणनखंडों को एक बार देख लिया, अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप देखिए 0 2 6 12 20 30 42 56 72 90 110 132 156 और 182, इतना आगे तक भी नहीं जाती, लेकिन हमने ले लिया है। तो ये नंबर ही आप याद रखें कि ये नंबरों के ऐसे गुणनखंड आ सकते हैं, और इन्हीं का यूज होता है, और इनके माध्यम से ही हम पूरे सवालों को हल करेंगे केवल इस चार्ट से। चलिए, तो अब हम एक प्रश्न लिए लेते हैं। देखिए, यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें एक पूछा गया है √6 प्लस √6 प्लस √6, और इस तरह से ये अनंत बार है। इसका आंसर क्या होगा, यह किसके बराबर होगा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 2 5 4 3। इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है, और यह आया है परीक्षा एसएससी में स्नातक स्तरीय टायर 2 परीक्षा में, देख सकते हैं आप। ये
इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम इसका बहुत जल्दी ही आंसर निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लें, देखिए ये प्रश्न था, यहाँ पर कितने ही बार लिखा हो लेकिन इन्फिनिटी हो या ना हो, अगर ये दिया गया है तो ये इन्फिनिटी अनंत बार ही कहलाता है। हमने क्या बताया था, जब करनी अनंत बार जोड़ी या घटाई जाए तो हमें ये आधार जो है इसके क्या करना है, गुणनखंड निकाल लेना है। तो सबसे पहले 6 लेते हैं, 6 का गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। जिनका डिफरेंस 1 हो तो यहाँ पर 2 और 3, 2 और 2 प्लस 1 यानी 3, 2 3 6, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 आएगी, तो ये वाले 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखें आप, प्लस साइन है तो प्लस साइन है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस तो हमने बता दिया आपको, यहाँ प्लस साइन है तो इसका आंसर आ जाएगा 3। प्लस साइन है, ये देखिए एरो से हमने दिखाया, 3 आ गया इसका आंसर। ये 1 सेकंड में हल हो गया। और अगर मान लो प्रश्न इस तरह दिया हो, माइनस में दिया हो, तो इसका आंसर ठीक इसी के द्वारा आ जाएगा 2। आप देखिए कितनी जल्दी 2 सवाल हो गए, हमने आपको समझाया इसलिए। फिर देख लें आप, 6 के गुणनखंड किए, ऐसे गुणनखंड करना है आधार के गुणनखंड 6 के कि 1 का डिफरेंस आए उसमें 2 और 3, 2 3 6। अगर प्लस साइन दिया गया है आगे आगे तो आपको 3 आंसर लिखना है, और माइनस दिया है तो छोटा वाला जो गुणनखंड है वही आपका आंसर होगा। आइए, अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, और नहीं आया है तो फिर समझाते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए 42, और हमने आपको बताया 42 के गुणनखंड निकाल लो। 42 के गुणनखंड 6 7 42, 6 और 6 प्लस 1, ये इनके बीच का डिफरेंस 1 रखना है, ध्यान रखना है, बस यही सावधानी। यहाँ पर देखें इसका डिफरेंस जो आया है प्लस वाला है अगर, तो वो आंसर बड़ा वाला जो आपका गुणनखंड आया है वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर माइनस है तो माइनस में ये छोटा वाला जो गुणनखंड है वही आपका उत्तर हो जाएगा। छोटा वाला उत्तर हो जाएगा जब आपके लिए लगातार माइनस साइन दिए हों बीच में। इन्फिनिटी होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। यहाँ अनंत का साइन ना भी हो तो यहाँ पर डैश 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 होगा, तभी ये उत्तर सही माने जाएंगे। आप याद रखना, क्योंकि इनमें डिफरेंस है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, और नहीं आया है तो फिर देख लें। फिर आप देखें 72, फिर और ये माइनस वाला भी लिया है हमने, प्लस वाला भी लिया है 72। तो इसका भी देखिए 72 के आप गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड आए 9 8 और 8 प्लस 1 यानी 9। इनके बीच डिफरेंस 1 है, याद रखना है। बस उत्तर कौन सा हो जाएगा, प्लस वाले में 9 यानी बड़ा वाला गुणनखंड, और माइनस वाले में कौन सा होगा बताइए आप। यस राइट, 8 होगा, यानी कि छोटा वाला गुणनखंड ही उत्तर होगा। स्पष्ट हो गया ये। फिर आप देखिए 12 लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर एक बार समझा देते हैं। 12, अब हमें क्या करना है, 12 के गुणनखंड निकालना है। तो एक 3 आएगा तो एक 3 प्लस 1 आएगा यानी 4, 4 3 12 होते हैं। इनके बीच का डिफरेंस 1 स्पष्ट है। तो यहाँ हमें जब प्लस का साइन दिया गया है, ऊपर वाला प्रश्न है, तो इसका उत्तर आता है 4, और नीचे वाला अगर है तो इसका उत्तर आएगा 3। स्पष्ट हो गया। तो यहां पर हमें आशा है कि आप अब सेकंडों में उत्तर निकाल पाएंगे, चूंकि माइक बहुत अच्छा नहीं है हमारे पास, और दूसरी बात यह है कि डिस्टरबेंस भी है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन चूंकि यह वीडियो बनाना है तो कुछ बाइक्स की आवाज़ भी आपको बीच बीच में सहना पड़ेगी, आप समझते रहिए। 56, अब देखिए 56 56, अब ये प्लस साइन दिया गया है। हमने जैसा कि कहा था कि विकल्पों के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। कई बार एग्जैक्ट उत्तर पूछा जाता है और कई बार उसका ऐसा पूछा जाता है कि इससे इसके बीच में आएगा उत्तर।
तो वही उत्तर निकालने के लिए हम दोनों ही प्रकार के वो आपको समझा देते हैं। जिस तरीके का आपके विकल्प होंगे उसी तरीके के आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। ये देखिए, जो कि और किसी वीडियो में आपको शायद ना मिले। देखिए हमने क्या बताया था, पहला इन्हीं को कैसे कर सकते हैं हम। देखिए 4 गुणा 56 प्लस 1, ये 56 में 4 का गुणा करो प्लस 1 कर दो, रूट लगा दो, प्लस 1 लिखो और अपान में 2 लिख दो। बस इतना सा है, इसमें बहुत देर नहीं लगना है। अगर आप इंटू करेंगे तो 56 का 4 में इंटू करेंगे तो 224 आएंगे, प्लस 1 लिख देना है, यानी 225 होगा ये, और प्लस 1 तो ये है ही अपान 2। चूँकि ये रूट के अंदर है संख्या और ये रूट के बाहर है प्लस 1, इसलिए आप इसमें नहीं जोड़ सकते, ये याद रखना है क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए। तो ये रूट के अंदर नहीं है प्लस 1, ये वाला बाद का प्लस 1, तो इसको आप इस नंबर में नहीं जोड़ सकते हैं, ये आपको हमेशा अलग रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए 224 और एक 225 हो गया, 225 प्लस 1, ये रूट के अंदर है चूंकि 225, तो 225 के अगर आप निकालेंगे रूट तो 15 आएगा। 15 इंटू 15 225 होता है, इसलिए पेयर में से एक लिया जाता है जब रूट में निकाला जाता है। आप जानते होंगे, नहीं जानते आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम और भी वीडियो बनाने वाले हैं मैथ के ऊपर। चलिए, तो यहाँ पर 15 और एक 16 अपान 2 हो गए, और 16/2 जब काटेंगे तो आंसर आएगा कितना, 8। बिल्कुल सही, 8 आंसर आया। ये हमने इतनी प्रोसेस की, लेकिन बहुत सेकंडों में आपको आंसर कैसे आएगा। 56 में 4 का गुणा करो प्लस 1 करो और रूट के अंदर लिख दो, और अगर रूट निकलता है तो रूट भी निकालो, रूट निकाल के 1 का प्लस कर दो, जैसे कि यहाँ पर 15 आया रूट, और प्लस 1 अपान 2, 16 अपान 2, 8 आ गया। अब यहाँ पर ये फार्मूला चूंकि आपको बताने के लिए है, बस आपको तो केवल उतना करना है, चौगुना करना है, प्लस 1 करना है, उसका रूट निकालना है। अगर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है तो बहुत सारे सवालों में नहीं निकलेगा, तो वो आपको रूट के अंदर ही लिखे रहने देना है और आंसर देना है, जैसे कि हमने पहले बताया है। अब ये देखिए दूसरा मेथड इसमें, तो जब यहाँ पे हमने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दोनों मेथड से एक ही आंसर आता है, तो आपको ये भी याद रखना है। लेकिन आपको ये जब इस तरीके से दिया हो जिनकी गुणनखंड बन रहे हों, तो आप इस मेथड का यूज ना करें, इस मेथड का यूज ना करें। देखिए हम एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता देते कि जैसे 56 का गुणनखंड निकाला हमने, तो 1 गुणा 56 भी आएगा, 2 गुणा 28 भी आएगा, और 4 गुणा 14 भी आएंगे। लेकिन ये गुणनखंड हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। इसलिए हम ऐसा गुणनखंड लेंगे कि जिनके बीच का डिफरेंस 1 आए। तो यहाँ पर 7 और 8 ऐसा नंबर है जिनको गुणा करने पर 56 भी आता है और इनका डिफरेंस 1 आता है, तो यहाँ पर डिफरेंस 1 आ रहा है। तो अब यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा, जब 1 आएगा, डिफरेंस 1 आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस है, वो प्लस की वजह से यहाँ पर बड़ा जो फैक्टर है वही उत्तर होगा, वही उत्तर होगा। तो यहाँ भी इस मेथड से भी 8 आ रहे हैं और इस मेथड से भी 8 आ रहे हैं, लेकिन आपको दोनों मेथड इसलिए जानना जरूरी है कि कई बार इस रूप में उत्तर देते हैं। यहाँ पर तो पूर्णांक में 8 आ गया, लेकिन कई बार यहाँ पर पूर्णांक में नहीं आता है, तब आपको अंतर आता है। और उसी स्थिति में यहाँ भी पूर्णांक में नहीं आता है, तब ये अलग अलग उत्तर देने होते हैं, जैसे कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए √17 प्लस √17 प्लस √17, और ये अनंत बार गया है, इन्फिनिटी है। ये विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, 4 विकल्प हैं, और 4 विकल्पों में हम आपको बता दें कि ये एग्जैक्ट विकल्प वाले हैं, इसलिए हम गुणनखंड विधि द्वारा इनको नहीं सॉल्व कर सकते। आपको कैसे करना पड़ेंगे, आपको, अरे भाई अभी बाहर आवाज़ ज़्यादा आ रही है, लेकिन आप थोड़ी सहन करें। देखिए 17 चौको 68,
जब हमने बेस को 4 से गुणा किया तो 17 चौको 68 और 1 69 आ गया, और रूट के बाहर +1/2 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। 1 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। देखिए 17 चौको 68, 1 69 रूट +1/2, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये इतना आसानी से आ गया। लेकिन अब ये तो उत्तर हो गया। अगर एग्जैक्ट दिया है तो हमने देख लिया यहाँ पे कौन सा उत्तर हो रहा है, ये सी वाला हमारा उत्तर हो रहा है। यहाँ पे ये सी सही है। लेकिन जब आप को ऐसे प्रश्न में इस तरीके के विकल्प दिए हों, अब ये विकल्प ना दिए हों, देख लें आप फिर से, A B C D ये विकल्प दिए थे, ये रूट लगे थे, नंबर लिखा था, +1/2 के रूप में ये उत्तर दिए। लेकिन जब ऐसे विकल्प न दिए हों और मान लो ऐसे विकल्प आ जाएं, जैसे कि A B C और D, इस तरीके के सवाल के ही ऐसे विकल्प भी दिए जाते हैं, तो ऐसे विकल्प आ गए, तब आप क्या करेंगे? तब आप यहाँ से अनुमान लगाने में हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, चूंकि अगर आप मैथ के विद्यार्थी नहीं हैं तब। तो यहाँ पर उस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि वही गुणनखंड मेथड अपनानी होगी। गुणनखंड मेथड के लिए हम आपको बता दें कि 17 जब प्लस है, आगे प्लस है, तो उस स्थिति में 17 को हम से ऊपर वाला कोई ऐसा नंबर लेंगे जिनके गुणनखंड के बीच अंतर 1 हो और नंबर 17 से बड़ा हो, यानी अगला नंबर बड़ा हो। ऐसा नहीं कि और बहुत आगे का बड़ा हो। तो बस 17 के बाद 18 आता है, लेकिन 18 में हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जिनके को इंटू करने पर डिफरेंस 1 आता हो, तो 18 हमें नहीं लेना है। और चूंकि हमने चार्ट में भी आपको पहले बता दिया है जिन नंबरों के गुणनखंड हैं और जिनका डिफरेंस 1 है, तो हम यहाँ पर याद करें तो 20 एक ऐसा नंबर है, 17 के बाद केवल 19 में तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 20 ही एक ऐसा नंबर है 17 के बाद, जो कि 17 के बाद ध्यान करना है, भूल मत जाना, 17 प्लस है, इसलिए 17 के बाद वाला नंबर जिसके गुणनखंड हम प्राप्त करें और उनके बीच डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ पर 4 और 5, 20 का 4 5 20। अब हमारा उत्तर कौन सा होगा? तो इसका इस तरीके के प्रश्न का जिसमें कि पूरी तरह से पूर्णांक नहीं है 17 और इसके बाद 20 लिया है हमने, तो इसका जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो 4 और 5 के बीच होगा, यानी कि एग्जैक्ट आंसर 4 और 5 के बीच होगा। अगर हम इस देखें यहाँ पर तो 69 को देखें तो अगर 64 होता तो 8 आता। देखिए अब अगर आप अनुमान भी लगा सकते हैं, आप देखो 64 होता, 69 है यहाँ पर, तो 69 की जगह अगर 64 होता 64 तो 8 आता और 8 + 1 9 हो जाती, 9/2 होते तो 9/2 यानी 4.5 आती, यानी 4.5, तो वो 4 और 5 के बीच यहाँ भी उत्तर आ रहा है, वही उत्तर यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, और यहाँ पर 4 और 5 के बीच कोई भी नंबर हो सकता है, वो नंबर यही है। दूसरी चीज, अगर आप देखें कि 5 से ऊपर तो 9, अगर 81 यहाँ होता मान लो तो एक 82 आता, 82 तो 81, 9 नाम 81, 9 तो ज़्यादा हो जाता, ये यहाँ पर 81 नहीं आएगा, 72 नहीं आएगा, 9 8 72 8, तो यहाँ पर इसलिए केवल यही एक गुंजाइश बनती है, और ये 4 और 5 तो हमने आपको इस मेथड से दोनों तरीके के बता दिए। जब आपके विकल्प में 2 और 3, 1 और 2, 4 और 5, 8 और 10 ऐसा दिया हो, तब हमें इस मेथड को आसानी से यूज कर लेना है, जो गुणनखंड वाले। लेकिन अगर मान लो आपको एग्जैक्ट आंसर दिया गया है, तब आपको वही ये फार्मूला मेथड से, यानी कि चौगुना करना है, +1 करना है, रूट लगाना उस पर, और +1 करके लिख देना है आंसर। इस तरीके के उत्तर के प्रश्न के लिए आपको अगर सही लग रहा है तो जल्दी से लाइक और
शेयर कर दें वीडियो को और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी। अंत तक बने रहें, हम हर एक मेथड की सभी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में कभी भी गलत ना हो। √3 + √3। अब आइए एक प्रश्न और लेते हैं। देखिए इसके विकल्प ये दिए गए हैं आपको और यहाँ पर हमने आपको बताया 3 चौको 12, जल्दी से आप निकाल लें। 3 चौको 12, 13, 13 में प्लस बाहर प्लस करें 1 और यहाँ पर 2/5 में लिख दें, यही आपका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन अगर विकल्प आपको दिए गए हैं इस तरह से ABCD, जैसे 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, 4 और 5 के बीच और 6 और 7 के बीच, तो आपको करना पड़ेगी ये प्रोसेस। क्योंकि 3 से बड़ा 4 है, 4 में हमने आपको बता दिया। ये देखिए मेथड 4 एकम 4, इनके बीच 3 का अंतर है, 2 दूनी 4, इनके बीच कोई अंतर नहीं है, इसलिए 4 तो लेंगे नहीं। तो हमने आपको पहले भी चार्ट में बताया हुआ है, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें बस थोड़ा सा। तो यहाँ पर 6 आएगा, वो आप जल्दी से समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2, यहाँ पर 2 और 3 ये इसके फैक्टर हैं और इस आधार पर हमने फैक्टर निकाल लिए जिनका डिफरेंस 1 था। फिर बार बार कह रहा हूँ जिनका डिफरेंस 1 था। और यहाँ पर 3, 2 तो √3 + √3 + √3 इस तरीके का यहाँ पर 2 और 3 के बीच है और हमारा सही आंसर है ए, 2 और 3 के बीच। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 13 16 से कम है, देखिए आप, और 9 से ज़्यादा है 9। तो 3, अगर यहाँ पर 9 होती तो 3 होता, तो 3 होता, ठीक है। तो यहाँ 3 और 1 4, 4 के आगे 2 हो जाती, ठीक है। तो लेकिन 9 से तो बड़ा ही है और फिर 16 से छोटा है, इसलिए वह 2 और 3 के बीच होगा। आप दोनों से कंपैरिजन करके भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ भी आप बता सकते हैं अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो, लेकिन ये आसान विधि है और ये बहुत आसानी से दोनों ही विधियों को हम कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हमारा ये जहाँ तक अनुमान है। चलिए अब आते हैं, जब अगर प्लस ना हो तो माइनस हो, तो माइनस के लिए क्या हमने बताया था कि फार्मूला वही है, -1 बाहर लिख देना है, बस इतना करना है। ज्यों करते हो जैसा कि प्लस में था वैसा ही माइनस में, बस अंतर आपको माइनस लिखना है बाहर 1 में। तो चलिए यहाँ पर देखिए 3 चौको 12 और 1 13, ये तो प्लस में, अंदर वाला प्लस में है, अंदर वाला प्लस में, बार बार कह रहा हूँ अंदर वाला प्लस में, लेकिन बाहर वाला माइनस में। बस 4 3 12 और 1 13, √13 और -1 बाहर रहेगा, अपान में 2 आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब मान लो कि इस तरह से विकल्प न दिए हों तो यहाँ बी हमारा आंसर है, लेकिन अगर विकल्प ऐसे न दिए गए हों और विकल्प ऐसे दिए गए हों, ए 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच, तो हमें वही, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखें यहाँ माइनस है, 3 माइनस 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 माइनस। माइनस के लिए हम 3 से छोटा कोई ऐसा नंबर लेंगे जिनके गुणनखंडों का अंतर 1 हो। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लेते हैं 3 से कम में, और इनकी गुणनखंड हम प्राप्त करते हैं 1 और 2, जिनके बीच डिफरेंस 1 है। और जब डिफरेंस 1 हो तो ही लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। और इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से। तो इसका उत्तर कितना होगा, इसका उत्तर होगा 1 और 2 के बीच। इसका उत्तर होगा 1 और 2 के बीच। ध्यान रखें प्लस में बड़ा 3 से बड़ा नंबर लेना है जिसकी हमें गुणनखंड प्राप्त करना है, और जब माइनस साइन हो, यहाँ पर जब माइनस साइन हो तब छोटा नंबर ऐसा लेना है जिनकी गुणनखंडों का में अंतर 1 का हो, तो वही हमारा आंसर उनके बीच ही होगा। चलिए तो यहाँ पर डी आंसर सही है। अब आगे चलते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं, और अब आप देख सकते हैं इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, और वह अंतर क्या है शायद आप समझ रहे हो तो बता दें। हाँ ठीक पहचाना आपने। यहाँ पर देखिए आप, एक माइनस का साइन है, फिर प्लस,
फिर माइनस, फिर प्लस, और इस तरह का सवाल अभी तक नहीं आया। अभी तक आए प्लस 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 या माइनस 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 माइनस, लेकिन अब ये पहला प्रश्न है जहाँ पर एक माइनस आ गया, एक प्लस आ गया, बस यहीं पर दिक्कत आने लगी हमें। यहीं पर हम फिर बैठ जाएंगे, गच्चा खा जाएंगे। तो अब ये प्रश्न का उत्तर हम कैसे निकालें? चलिए पहले विकल्प देखे लेते हैं। विकल्प ये दिया है और इसके लिए हमने एक फार्मूला तैयार किया है, और वह फार्मूला ये है। देखिए 4a माइनस 3 और माइनस ब्रैकेट की 1/2, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। यह फार्मूला आपको याद रखना होगा। याद क्या रखना है आपको? बस ध्यान रखना है कि जब प्लस 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 हो तो 4 में बेस का इंटू करते हैं, जो नंबर दिया गया है उसमें एक जोड़ते हैं, और बाहर भी एक, रूट के बाहर भी एक जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। माइनस में हमने आपको बता ही दिया। और अब ये प्लस में देखिए, इसमें क्या करते हैं कि 4 का a में इंटू करते हैं, ज्यों करते हैं वैसे ही माइनस यहाँ पर 3 कर देते हैं। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पर वहाँ पर प्लस या माइनस करते हैं 1 का, लेकिन यहाँ पर 3 का, जबकि एक प्लस एक माइनस दिया हो। तो चलिए करते हैं सवाल। देखिए यहाँ पर बेस यानी a की वैल्यू 5 दी है, तो यहाँ पर 4 इंटू 5 माइनस 3, और यहाँ पर -1 है, अपान में करेंगे तो यहाँ पर 2 ही आना है। तो 4 पंचे 20 माइनस 3, तो क्या आ जाएंगे? 20 माइनस 3 रूट के अंदर होगा, -1/2, और ये देखिए 17 आ गया, रूट 17 -1/2 और 2। ये देखिए ये हमारा प्रोसेस हो गई जो जनरली करते हैं, लेकिन इसको करने में कितनी देर लगेगी? देखिए 4 पंचे 20 में से 3 गए 17 -1/2, उत्तर हो गया 4 पंचे 20। 5 में 4 का गुणा करो, जो नंबर दिया गया है उसमें 4 का गुणा करो, -3 करो और लिख दो रूट के अंदर, और -1 करके /2 कर दो। बस इतना सा आंसर है इसका। तो यहाँ डी देख सकते हैं, डी इसका आंसर हो गया जो हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस है इसलिए यह नहीं आएगा। ये कंफ्यूज्ड ना होना, बहुत ही माइनर कभी कभी दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी √13 दिया है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और इन्फिनिटी बार है। इसका भी आपको आंसर इसमें प्राप्त करना है। क्या आंसर होगा? वही फार्मूला है, लेकिन जल्दी से आप 13 × 4 = 52 में से 3 घटा दो तो कितने आ जाएंगे? 49, और 49 का रूट कितना आएगा? जल्दी से बताएं। 7। तो इसका तो पूरा रूट ही निकल आया 2। 49 तो 7 में से 8, तो यहाँ पर 1 गया तो 6 बचे, और 2 से काटेंगे या डिवाइड करेंगे तो 3 आएंगे, और 3 भाग करने पे जो आएगा उसका आंसर आएगा डी। हमारा उत्तर यहाँ पर डी सही हो जाता है। फिर देख लें, यहाँ पर 13 में 4 का गुणा करें। जब माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा हो तो 13 में 4 का गुणा करें, -3 कर दें, 49 आ गया। 49 का रूट निकाल लें, 7 × 7 = 49, 7 आएगा। 7 में 1 माइनस कर दें, और ये 6 आया, 6 में 2 से डिवाइड कर दें। 1 सेकंड में आंसर आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर -1 1 + 1 + 1 इस तरीके का है, तब क्या करोगे? ये थोड़ा सा आप गच्चे में हो सकते हैं, यहाँ पर परेशानी में हो सकते हैं। अब क्या किया जाए, यहाँ पर कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप देखिए 4 का गुणा कर दें 1 में, और +1 कर दें तो 5 आ गया रूट के अंदर, और प्लस बाहर 1 1 है, और यहाँ पर 2। आंसर आ गया आपका। ओके, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। अब देखिए अगर दूसरी मेथड से निकालना है, जब बीच में आए प्रश्न का, तो ये क्या करोगे? यहाँ पर इससे बड़ा 2 है, 2 एकम 2 यानी 1 और 2 फैक्टर आएंगे जिनके बीच अंतर 1 होगा, और इसका उत्तर हो जाएगा, जी हाँ सही बिल्कुल पहचाना है, 4 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच इसका आंसर आ गया। चलिए अब हम विचार करते हैं इस पर, जो माइनस में, यहाँ पर भी दिक्कत आपको आने वाली है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। तब क्या करेंगे? 1 -
1 क्या होगा इसका उत्तर? 1 सेकंड में आप उत्तर दे सकते हैं क्या? तो ये देखिए यहाँ पर दो प्रश्न हम कर रहे हैं और कितनी जल्दी हो रहा है। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है? अगर फार्मूला मेथड से 2 2 4 और 1 5 -1 वही यहाँ पर प्लस था प्लस वाले में और यहाँ पर माइनस होगा माइनस वाले में, बस ये डिफरेंस। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आंसर 1 और 2 के बीच आया था, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस होने की वजह से छोटे में लेना है। तो छोटा कौन सा है? छोटा कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 0 लेंगे हम। 0 और 1 का इंटू करने पे 0 ही आएगा। 0 और 1 का इंटू करने पर 0 ही आएगा, क्योंकि 1 से छोटा नंबर 0 है और 0 और 1 का इंटू करने पर 0 ही आएगा। और वो चूंकि इनके बीच का अंतर 1 है, इसलिए इसका उत्तर 0 से 1 के बीच आएगा। इसका उत्तर 0 से 1 के बीच आएगा। तो यहाँ ध्यान कर लें आप कि प्लस में 1 से 2 के बीच उत्तर आ रहा है और माइनस वाले में 0 से 1 के बीच उत्तर आ रहा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराते रहते हैं। हम पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सभी प्रकार की स्टेट की परीक्षाओं के लिए वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। और बहुत ही आसान LWF क्लासेस का मतलब है लर्न विद फन क्लासेस। लर्न विद फन क्लासेस हमारा मूल मोटिव है, ईजी वे ऑफ लर्निंग, सरलता से आप समझ पाएं और एक बार में फिर आप जब सीख जाए तो कभी ना भूलें, यही हमारा दावा। 71 देखिए प्लस 71 और इस तरीके का होगा तो जल्दी से 4 का इंटू करें, 284 और 1 85, 285 हो जाएंगे प्लस 1, ये आंसर आ गया। देखिए 72, इससे बड़ा अगर दूसरे रूप में करना चाहें तो इससे बड़ा कौन सा नंबर? 72। 9 और 8 इनके फैक्टर होंगे, 8 और 9, इनके बीच डिफरेंस 1 होगा। और यहाँ पर देखें इसका उत्तर आएगा 8 और 9 के बीच। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर हो गया। देखिए 8 और 9 के बीच। अगर माइनस में आता है तो आप बताएं क्या होगा उत्तर? वही 285 - 1/2, बस यहाँ पर माइनस लगा दें। और ये अगर माइनस में है तब हम इससे छोटा लेंगे। इससे छोटा कौन सा होगा? 9 8 72 बड़ा है तो छोटा 56 होगा, 8 7 56। इसमें से ये घटाओ एक कम करके आप लगा सकते हैं। और चार्ट हमने बता ही दिया है। 7 8 56, 7 8 56 में 1 का डिफरेंस है और इसका उत्तर आएगा, जल्दी से आप बताने वाले हैं, 7 और 8 के बीच। इसका उत्तर 7 और 8 के बीच आएगा। यह फार्मूले हमने दोनों की बता दिए हैं आपको। देखिए पूरा हम आपको बता रहे हैं, कहीं भी आपको ये इस प्रश्न का उत्तर देना है √5 प्लस में, और देखिए यहाँ पर √5 माइनस में, और इनको आपको दो उत्तर देना है। यहाँ पर हमने 4 सवाल बन चुके हैं। एक मेथड से ये इस तरीके का उत्तर आएगा, एक मेथड से नीचे इन और इनके बीच, यहीं पर ये 4 आपको उत्तर इन 2 प्रश्नों की देना है। जल्दी से हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी। आइए अब आगे हम और भी बताने वाले हैं बहुत आसान ट्रिक्स, जो कि आपको आसानी समझ में आएगी। ये जैसे कि मैंने आपको अब चार्ट आपको समझ में आ गया होगा इसकी वैल्यू, कि ये चार्ट कितना महत्वपूर्ण हमने आपको बता दिया था। जो मैथ नहीं जानते हैं वह भी पूरी तरह से इसको समझ सकते हैं और वो किसी भी परीक्षा में आपको कैसा भी प्रश्न आए इसके आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी से लगभग 182 सवालों को हल करने वाले हैं इसी चार्ट के माध्यम से। देख लीजिए जल्दी से कैसे, कि सपोज ये देखिए प्रश्न इस तरीके का आता है। देखिए 1 -1 -1 इन्फिनिटी तक है एक। अब उत्तर इनके बीच निकालना है तो जल्दी से आपको क्या करना होगा कि 1 है चूंकि, तो इस माइनस आ रहा है तो माइनस में तो 1 से छोटा वाला जाएगा। छोटे का गुणनखंड क्या हो? छोड़ा 0 है तो 0 इससे छोटा क्या होगा? 0 के निकालेंगे 0 और 1, तो स्वाभाविक रूप से इसका उत्तर हो जाएगा क्या होगा? 0 और 1 के बीच, यानी बी हमारा आंसर
हो जाएगा इस प्रश्न का। अब इसी तरह से आप देखें तो फिर एक प्लस में होता, अगर मान लो यहां पर प्लस में होता तो क्या करते, प्लस में होता तो हम इस वाले नंबर को लेते 2 को, क्योंकि 1 से बड़ा 2 है, 2 के 1 और 2 निकलते, बड़ा वाला लेना है और इनके बीच ही हमारा उत्तर हो जाता। अगर मान लो कि यहां पर 2 होता तो 2 एकम 2, तो यहां पर अगर 2 होता और प्लस में होता 2 होता तो हमारा उत्तर क्या होता, 2 होता तो 2 एकम 2, तो उत्तर सीधा सीधा एक्यूरेट 2 हो जाता। लेकिन अगर 3 होता तब क्या होता, तो 3 की स्थिति में हमारा, अगर मान लो यहाँ 3 होता और माइनस साइन होता तो भी हमारा उत्तर फिर 1 और 2 के बीच होता, क्योंकि 3 से छोटा 2 है और उसके गुणनखंड 1 और 2 है। अगर मान लो यहाँ पर प्लस में आता तो फिर हमारा उत्तर होता 6, चूंकि 3 के बाद 6 है जिसके गुणनखंड 2 और 3 है जिनके बीच डिफरेंस है और कोई बीच में नहीं है 4 और 5, तो उन पर विचार नहीं करना है। देखिए ये उत्तर आ गया, 3, 2 और 3 के बीच अगर √3 माइनस में प्लस में होता तो माइनस में होता तो इसके बीच। अब यहाँ पर अगर मान लो कि 5 आता तब भी वही, ठीक है, 5 आता तो भी और 4 भी आता तब भी हम प्लस और माइनस के हिसाब से 1 और 2 के बीच या 2 और 3 के बीच होता। अब यहाँ पर देखिए अगर मान लो यहाँ 6 आता तो स्वाभाविक रूप से उत्तर 3 हो जाता। यहाँ अगर 6 आता और प्लस में होता तो उत्तर 3 हो जाता, 6 होता और माइनस में होता तो उत्तर 2 हो जाता। अगर 7 होता तो 7 होता और माइनस वाला होता तो उत्तर 2 और 3 के बीच आता। और अगर 8 होता, ये 7 प्लस में होता तो बड़ा गुणनखंड यहाँ पे निकलता, 3 और 4 के बीच आंसर होता। अगर यहाँ पर देखें 8 और 9, ये याद नहीं करना है, आपको गुणनखंड निकालना है बस, उसके आधार पर ही आपको इस चार्ट के माध्यम से बताए देते हैं, ताकि यहाँ पर मान लो 8 होता और माइनस में होता तो उत्तर होता 2 और 3 के बीच, क्योंकि 8 से छोटा 6 है, उसके गुणनखंड याद। और अगर 9 यहाँ पर प्लस में होता तो फिर 8 के बाद 12 ही मिलता है, तो उसका उत्तर होता 3 और 4 के बीच। स्पष्ट हो गया। इसी तरीके से आप क्रम से निकालते चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नंबर 12 से लेके 20 के बीच जितने भी नंबर आएंगे, अगर 12 के बीच 13 आता है, 13 से लेके 19 तक, तो अगर माइनस में है तो उसका उत्तर होगा 3 और 4 के बीच। और अगर 13 से 19 के बीच प्लस साइन आता है कोई भी, तो उत्तर होगा 4 और 5 के बीच। 20 में स्वाभाविक रूप से अगर प्लस आता है तो 5 उत्तर होगा और माइनस होता है तो 4 उत्तर आएगा। इसी तरीके से आप देखें 20 के बाद यानी 21 से 29 तक, 21 से 29 तक अगर आप देखेंगे तो इसके उत्तर अगर माइनस वाले हैं तो वह 4 और 5 के बीच आएगा, और अगर प्लस वाले हैं तो 5 और 6 के बीच आएगा। 30 का उत्तर अगर 30 यहाँ दिया होता तो माइनस वाला होता तो 5 आता उत्तर, और प्लस अगर दिया होता तो उत्तर 6 आता। इसी तरीके से 30 के बाद यानी 31 से 41 तक अगर उत्तर देखें तो माइनस वाले में 5 और 6 के बीच आएगा, और प्लस वाले में 6 और 7 के बीच। 51। अब हम पूरा डिटेल आपको जल्दी आपको बता देते हैं, डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन इतनी जल्दी उत्तर आप निकाल पाते हैं। देखिए 42 के बाद जितने भी नंबर आएंगे, 42 के बाद 43 से लेके 55 तक, उन सभी के उत्तर अगर देखें तो माइनस वाले के लिए आपको केवल 42 ही ऐसा मिलता है उनसे छोटा, जो कि 6 और 7 दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं और उनके बीच अंतर 1 होता है, इसलिए केवल 6 और 7 के बीच होगा। और अगर प्लस में होता है तो अगला नंबर जो है 55 के बाद 56 ही आता है, तो ये भी 7 और 8 के बीच उनका आंसर होगा। 56 से 72
के बीच आने वाले नंबरों के उत्तर अगर प्लस वाले में है तो 9 और 8 और 9 के बीच जाएंगे, और अगर माइनस वालों के है तो 7 और 8 के बीच जाएंगे। 72 का उत्तर 8 आएगा प्लस में, और अगर 72 में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस में सॉरी अगर प्लस है तो 9 आएगा, यहाँ पर 9 लिखना था, यहाँ 8, ये गलती हो गई है। तो यहाँ पर अगर छोटा नंबर आएगा जब माइनस होगा तो प्लस आएगा तो बड़ा नंबर, ये आप सुधार लें। इसी तरीके से आगे भी आप देखेंगे कि ये 90 तो 72 से 90 के बीच जो भी नंबर आएंगे उनमें भी यही फार्मूला अपनाया जाएगा। 90 से 110 के बीच भी इसी तरीके से। तो इस तरह से आप आगे लगातार कर सकते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए अब हम आपको आगे नहीं जाना चाहेंगे। बस यही कहना चाहेंगे कि आप इस चार्ट को रटे ना, वो तो आप जानते ही हैं कि 2 का फैक्टर हो, फिर 6 का, फिर 12 का, फिर ऐसे ही नंबर हैं। केवल ये 8-10 नंबर ही हैं जिनके फैक्टर क्रम से आते हैं, और इनके बीच कोई नंबर ऐसे नहीं है, और बहुत ज़्यादा बड़े इनमें सवाल आते नहीं हैं, बस ऐसे ही है। अब मान लो ऐसा सवाल आता है, देखिए 72 माइनस 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 और ये इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर डिवाइड है, फिर 20 20 20 20। अब इन्फिनिटी बाद में लगी हो ना लगी हो, बात इन्फिनिटी ही मानी जाएगी, वो आपको याद रखना है। तो ये इसका उत्तर कैसे आएगा, ये कठिन प्रश्न है। अब आप यहाँ पर परेशान हो सकते हैं, तो आप बताइए, सोचिए 72 का उत्तर कितना होगा, 8 नाम 72, तो चूंकि माइनस है तो 8 आएगा उत्तर, ठीक है। तो इसका उत्तर तो 8 आ गया, और यहाँ पर 4 पंचे 20, 20 के तो 4 आएगा या 5, तो चूंकि माइनस है तो 4 आएगा, तो 8 भाग 4, 4 दूनी 8, उत्तर आ गया 2। 1 सेकंड का काम है। आप इसमें बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, ऐसे भ्रमित अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो बहुत खुशी से आप कर पाएंगे। देखिए √3 अब आते हैं 4 नियम पर। चौथा नियम हमने अभी प्रैक्टिस करवाई 3 नियम की, चौथे नियम को हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जब ऐसा प्रश्न आता है, यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है बीच में, तो ये इस तरीके से करनी के अंदर करनी हो और प्लस माइनस ना हो, और यहाँ पर नियत हो, यानी पे कि इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पर डैश 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 नहीं लगा है, तो हमें क्या करना है। इस प्रश्न का उत्तर के लिए हमें ध्यान रखना है, ये ए बेस है, देखिए यहाँ पर 3 बेस है, और हमें ये देखिए सबसे पहले हमें इन कितनी बार ये लिखा है वो गिन लेना है। 1 2 3 4 5 करनी है, 1 2 3 4 5 करनी है। तो 2 के ऊपर हम क्या करेंगे, बेस तो है 3, यानी आधार a = 3 दिया है, और n = 5 दिया है। देखिए ये फार्मूला आप थोड़ा सा दिमाग में रख लें, यद्यपि आपको याद करना नहीं है, आपको वैसे ही उत्तर आ जाएंगे, लेकिन हम एक फार्मूले के रूप में इसलिए कि आप अगर थोड़ा सा भी मैथ को समझना चाहते हैं तो एक फार्मूला आपको दिमाग में रहेगा ताकि आप भूलें ना। तो देखिए a = 3 है, यानी कि यहाँ पर आधार 3 है, और n = 5 है, यानी नंबर कितने 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 नंबर हो गया। देखिए 2 की पावर हमें 5 निकाल लेना, जितना भी बार दिया गया है वो 2 की पावर 2, एक नंबर 2 की पावर 5 रूट है ना ये, तो अपन यहाँ पर 2 की पावर 5 निकाल लेंगे। 2 की पावर 5 आएगा 32, और 2 की पावर 5 में से 1 भी माइनस कर लेंगे, बस हमारा यही आंसर हो। 2 की पावर 1 में से 1 जाएगा, 2 की पावर 5 में से 1 जाएगा तो 31 बचेंगे, 31/32, यही हमारा आंसर होगा 31/32। ये दिमाग में हमें कर लेना है। अभी तो हमने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन आपको इसको दिमाग में भर लेना है। तो क्या हुआ, इसका आंसर कितना आएगा, a पावर 31/32, a पावर 31/32, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि डी वाला उत्तर सही हो गया। देखिए यहाँ पर 31/32, 32/31, तो कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ सीधा सीधा इसका आंसर ये आ गया, तो 31/32। क्या करना है फिर एक बार देख लें, ताकि आगे के सवालों को आप मौखिक रूप से सेकंड में कर पाएं। जो भी नंबर दिया गए हैं बेस वही लिखना है, उसके ऊपर पावर कितनी आना है वह ध्यान करने वाली। तो जितने बार भी ये करनी दी गई है उतनी आपको गिन लेना है, 1 2 3 4 5।
5 बार दिया गया है तो 2 की पावर 5 यानी 2 का 5 बार गुणा कर देना है। 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 में 1 घटाए 31 को ऊपर लिखें, 32 को नीचे लिखें और वो जो आधार है उसके ऊपर पावर के रूप में ये नंबर लिख दें। देखो 31/32 3 ये वाला 3 है और ये 31/32 ये वाला है। तो जो 32 आ रहा है नीचे आधार में उसके ऊपर यानी अपान में उसके ऊपर 1 कम करके लिख देना है हमेशा। बस ये फार्मूला आपको रटना नहीं है। ये देखिए 5 है, आधार 5, इसका उत्तर कितना होगा? देखिए ये 4 विकल्प दिए गए हैं आपके लिए, वही है। क्या करना है कि आपको A=5 और 4 है। देखिए ये कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, तो 2 का गुणा 4 बार कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। 1 कम करके लिख दो तो 15 हो गया। बस A की पावर कितना आएगा उत्तर? 15/16। हमेशा 1 कम करके ऊपर लिखना है और 15/16 यह आंसर आ गया। 5 की पावर 15/16 ये घात कहते हैं, जिसको ध्यान रखना। अब आते हैं नंबर 7 दिया है। देखिए तो आधार कितना हो गया? 7 आधार और n कितना हो गया? 3। जल्दी से आप कर दें इसको। कितनी बार गुणा करना है 7 का? 3 बार दिए हैं तो 3 बार 2 का गुणा कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 और बस 8 में से 1 घटा दो, 7/8 आएगा और ये हमें क्या लिख देना है? 7 की पावर 7/8। 7 ये वाला है, देखिए 20 है और ये आया है 8 और 7, नहीं ये लिख देना है। बस यही हमारा आंसर है। इसके बाद आता है √6। ये देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। जल्दी से आप बताएं क्या है इसका उत्तर। जल्दी से बताएं इसका उत्तर क्या है? कितनी बार है? देख लीजिए कितनी बार है? 4 बार है। तो किसका गुणा कितनी बार करना होगा और क्या आएगा आंसर? आपको कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करिए जल्दी से। और इसके बाद फिर हमारा एक अगला प्रश्न और आपके लिए √23 ये 3 बार दिया गया है। आप देख लें, इसका उत्तर भी जल्दी से लिख दें। अब हम एक नियम पे और आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आप देखने को मिल सकते हैं। देखिए √5 अभी आपने देखा था, इसके पहले वो नियत बार था, यानी कि गिनती कर सकते थे। वहाँ पर डैश नहीं लगा था। यहाँ पर डैश इन्फिनिटी लिखा है। इन्फिनिटी ना भी लिखा हो तब भी इन्फिनिटी होगा। ये इन्फिनिटी का साइन है, आप देख लें, अनंत का साइन। अगर नहीं भी अनंत का साइन है तब भी आप डैश है, इसका मतलब है अनंत बार। तो अनंत बार अगर है तो इसको कैसे करेंगे? जल्दी से बताएं। अरे भाई जल्दी से बताओ क्या होगा। तो यहां पर देखिए आपको ये उत्तर दिए गए हैं, इनमें से आपका एक विकल्प सही करना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है श्रीमान जी, बस देखते ही आंसर लिख देना है कि जब भी करनी अनंत बार हो, ध्यान रखें। और अगर बीच में प्लस और माइनस के साइन ना हो कहीं भी और इस तरह से हो तो आप याद रखें वही करनी के अंदर जो नंबर है आधार वही उत्तर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 5 ही उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर सी सही हो जाएगा। उत्तर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 5 है तो 5, यहाँ 10 हो तो 10, 12 हो तो 12, वही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कैसे आएगा यह भी आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी। यार सर ने तो ऐसे ही कर दिया, यार सर तो वैसे ही कर देते हैं, कैसे कर दिया, लोग बता देते हैं। तो आपको उत्तर भी, चूंकि आप एक परीक्षा दे रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी होना जरूरी है, हमारा यह सोचना है। फिर आपकी मर्जी है, हमने आपको उत्तर तो बता ही दिया, कोई भी नंबर आए वही उत्तर होगा। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि यह कैसे आता है। तो मान लीजिए कि x = √5 यही नंबर हम x माने लेते हैं। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, x², दोनों तरफ का स्क्वायर जब करेंगे जब हम करेंगे तो ये वाला पहला स्क्वायर ऊपर वाला ये हट जाएगा एक तरफ का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5√5 इस तरह से। तो पहला नंबर ये करनी से मुक्त हो जाएगा। और उस स्थिति में क्या होगा,
कि यहाँ पर देखें हम √5 और इन्फिनिटी बार है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, ऊपर देखें x लिखी थी। तो यहाँ पर इस पूरे के नंबर पर हम x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स, यहाँ 5x है, ये इंटू नहीं है x है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दी वैल्यू। अब जो देखिए x² इक्वल टू 5x, दोनों तरफ x का डिवाइड कर देंगे हम। तो यहाँ पर या फिर इसको नीचे लाएंगे, वो जैसे आप मैथ में करते हैं। तो x का भाग यहाँ करेंगे, तो ये x इसको 2 बार, इसको स्क्वायर मतलब 2 बार इंटू है, तो 1 बार कट जाएगा, x बचेगा, और यहाँ पर करेंगे तो x कट जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे x इक्वल टू 5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आप देख सकते हैं। तो ये ना करने के दौरान हम सीधा इन सवालों को, इस पर कहीं विचार नहीं करना है। लेकिन चूंकि आप अगर कहीं संदेह में रहते, और कई बार ऐसा होता है जब आपको पता नहीं रहता या और जिज्ञासु प्रवृत्ति के स्टूडेंट्स जरूर इसको जानना चाहते और जानना भी चाहिए। तो यहाँ ये उत्तर सही आ गया 5। जो भी इस तरीके के हैं, अनंत बार आते, ध्यान रखना, अनंत बार आते डैश डैश डैश, तभी आपका यह उत्तर सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप दे चुके होंगे 7। इस प्रश्न का उत्तर भी 7 है, और जैसा कि मैंने पहले बताया था वही आपको मेथड है। ये आपको केवल बेस के लिए है, कोई आपको करना नहीं है। इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 13 है, आपने बता दिया होगा देखते ही, क्योंकि ये तो यहाँ ये केवल औपचारिकता बस। आइए अब इस प्रश्न का उत्तर, चूंकि ये परीक्षा में आया है, एक प्रश्न और लिए लेते हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए आप तुरंत बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, तो ये बता दिया होगा आपने इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर आपने बता दिया होगा 3। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर हमारा प्रोत्साहन करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों